बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ सर्वनाम। तो चलिए हम जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए एक उदाहरण भी लेते हैं। ये एक वाक्य है, रामू घर पर नहीं है, वह मिठाई लेने गया है। तो इसमें रामू शब्द संज्ञा है और वह रामू की जगह पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए वह क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रामू घर पर नहीं है और रामू मिठाई लेने गया है, तो यहाँ पर रामू की जगह वह प्रयोग किया गया है। तो अब हम जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम किसी पुरुष अर्थात व्यक्ति का सूचक हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और वो व्यक्ति कहने वाला हो सकता है, सुनने वाला हो सकता है तथा वह हो सकता है जो वहाँ उपस्थित हो या फिर ना हो, लेकिन उसके संबंध में बात हो रही हो। और इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि जो कहने वाला व्यक्ति होता है, मध्यम पुरुष यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है और अन्य पुरुष यानी कि जिस व्यक्ति के संबंध में बात हो रही होती है। और हमारे उत्तम पुरुष के 2 सर्वनाम होते हैं, मैं, हम, और इन सर्वनामों के बाकी रूप जैसे कि मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष में हमारे 3 सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, तू, तुम और आ, और इनके रूप जैसे कि तुझे, तुम्हारे लिए, आप में आदि। और आखिरी है अन्य पुरुष जिसके 2 सर्वनाम होते हैं, वह और वे, और इनके रूप जैसे कि उस पर, उससे, उन्हें, उन्होंने आदि। अब हम जानते हैं अगले सर्वनाम के बारे में, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो सर्वनाम शब्द निश्चय के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। रोहन ने बोला कि मेरी हिंदी की पुस्तक कहाँ है? तो माँ ने जवाब दिया कि वह रही। तो यहाँ पे वह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह किसी निश्चित वस्तु को बता रहा है। तो अब हम अपने अगले सर्वनाम को पढ़ते हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं किंतु उनकी स्थिति स्पष्ट ना करें, उन सर्वनामों को क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण लेते हैं कि इस बर्तन में कुछ पड़ा है। तो यहाँ पे बर्तन ने बताया तो जा रहा है कि कुछ है, लेकिन
कुछ पड़ा है, यानी कि ये अनिश्चित है। अब हम जानते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कुछ सर्वनाम शब्द क्या हैं, जैसे कि कोई, कुछ आदि। अब हम देखेंगे अपने अगले सर्वनाम को, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के संबंध में प्रश्न रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका एक वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मेरे साथ कौन कौन आ रहा है? तो यहाँ पे कौन कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक अगला वाक्य देखते हैं। उसने तुम्हें क्या बताया? यहाँ पे क्या भी प्रश्न रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे भी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं कहाँ, कौन आदि। अब हम अपना अगला सर्वनाम पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि एक ही वाक्य में दो ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो जो परस्पर संबंध रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पे जो और सो आपस में संबंध रख रहे हैं एक ही वाक्य में। अगला देखते हैं, जिसने पुस्तक उठाई है वह वापस कर दे। तो यहाँ पे जिसने और वह, इन दोनों शब्दों में संबंध आ रहा है, क्योंकि जिसने पुस्तक उठाई है वही रख सकता है, कोई और तो पुस्तक रखेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे ये दोनों सर्वनाम शब्द आपस में संबंधित हैं। आइए अब हम अपना अगला सर्वनाम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? बोलने वाला या कर्ता जब अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह घर स्वयं चला जाएगा। तो अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, तो परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या है। इसमें निजवाचक सर्वनाम स्वयं है, और ये वह क्या है? ये वह था पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको याद ही होगा, हमने अभी अभी पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला वाक्य देखते हैं, आप अपना काम अपने आप कीजिए। तो यहाँ पे अपना और अपने आप, ये दो शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपने इसमें सर्वनाम के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्कूलिंग अड्डा और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद बच्चों।